आज इस वीडियो में 3 ऐसे ट्रेलर और मूवी के अनाउंसमेंट के बारे में बात करूंगा जिसको सुनने के बाद आप पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाओगे कि ये मूवी हमें कब देखने को मिलने वाली है। तो शुरू करना चाहता हूं सबसे पहले फरहान अख्तर की एक मूवी आ रही है जिसका नाम है 120 बहादुर। अब ये मूवी इंटरेस्टिंग क्यों है? जब इसके फैक्ट्स में घुसने की कोशिश की और थोड़ा सा R&D किया तो ये समझ में आया, यानी 1971 या 72 के टाइम पे जो बॉर्डर जिस पे मूवी बनी थी उस इंसिडेंट पे थी, लेकिन ये जो मूवी बनी है वो है 1962 के समय पे एक जंग की, जिस वक्त में सिर्फ 120 बहादुर थे और चाइना की तरफ से 3000 आर्मी थे। अब इन दोनों के बीच में जो लड़ाई होती है उसे रेजिंग लाओ बैटल के नाम से जाना जाता है। और इस इंसिडेंट के बारे में, इस लड़ाई के बारे में लोग विश्वास करना ही नहीं चाहते थे। अब विश्वास क्यों नहीं करना चाहते थे? रीजन ये है कि सिर्फ 120 सिपाही बचे हुए थे और 120 सिपाही को जो लीड करने वाले थे वो थे शैतान सिंह। वो अपने बटालियन से कहते हैं कि देखो भागना है तो अभी भाग जाओ, अगर बाद में भागे तो मैं उस वक्त गोली मार दूंगा, और अगर मैं भी बाद में भागना चाहूं तो तुम लोग मुझे गोली मार देना। इस शर्त के साथ में इस लड़ाई को शुरू की जाती है और उस वक्त जो है कोई भी भागता नहीं है। 120 लोग मिलकर के 3000 चाइनीज सिपाहियों पे भारी पड़ गए थे और चाइना की सिपाही जो है जान बचाकर वापस भाग गई थी, यानी 1400 लोगों को 120 लोगों ने मार गिराया था। बाकी बचे हुए सिपाही जो है वो चाइना भाग गए और जब उन लोगों को ये चीज बताया तो उन लोगों में से किसी ने भी ये यकीन नहीं किया कि ऐसा कुछ हुआ होगा। उनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया और यहाँ पे जो 120 सिपाही थे सब के सब किसी ने भी पीठ पे गोली नहीं खाई। जिनकी भी डेड बॉडी मिली सबके सीने पे गोली खाया हुआ देखा गया। यानी आप समझ पा रहे हो कि कितने जाबाज थे और किस लेवल पे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जब ये जंग लड़ रहे थे इनके पास में सही से हथियार भी नहीं थी। ये उस वक्त के हथियार यूज कर रहे थे जब वर्ल्ड वॉर 2 में जो हथियार रिजेक्ट कर दी गई थी और एक बार लोड करने पे सिर्फ एक ही गोली चलेगी। कुछ इस तरह के हथियार के साथ में चाइनीज 3000 फौज जो कि टैंक के साथ और उस समय के आधुनिक हथियार के साथ में खड़े थे उनके सामने लड़ पड़े थे। आखिरी वक्त तक ये हुआ था कि जो हाथ में मिला उसी चीज से मार रहे थे। और जिस रीजन में लड़ाई हो रही थी उस जगह पे इतनी ठंड थी कि हाथों की उंगलियां जम जाती थी। उस वक्त में जो है आपका हाथ काम नहीं करेगा। तो वहां पे जो शैतान सिंह, जिसका रोल फरहान अख्तर प्ले करने जा रहे हैं, वो अपने पैरों का इस्तेमाल कर बैठे थे गन को चलाने के लिए, क्योंकि जब उनकी बॉडी मिली थी तो उनके पैर के साथ में गन अटैच मिला था, यानी वो अपने पैरों से गन शूट कर रहे थे। अब सोच कर देखो यार, जब ये चीज अच्छे तरीके से हमें थिएटर में बड़े स्क्रीन पे देखने को मिलेगा अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ और अच्छी एक्टिंग के साथ, तो आप सोचो ये चीज कैसा लगने वाला है, गूज़बम्प दे करके जाएगा या नहीं। वहीं पे अगर फरहान अख्तर की बात की जाए तो फरहान अख्तर ने भाग मिल्खा भाग में कैरेक्टर किस तरह से प्ले किया जाता है उन्होंने बता दिया और उन्होंने अपना दम भी दिखा दिया कि वो अगर किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए घुसते हैं तो क्या होता है। तो आई एम एक्साइटेड फॉर 120 बहादुर प्लेड बाय फरहान अख्तर, और जो कैरेक्टर प्ले होने वाला है वो है शैतान सिंह। ओ भाई, मतलब जबरदस्त लगा मुझे। नेक्स्ट एक मूवी रिलीज होने को जा रही है नेटफ्लिक्स पे, जिसका हाल फिलहाल में ही मैंने ट्रेलर देखा। विक्रांत मासी को जो है मेन लीड रोल में रखा गया है। कंटेंट का नाम है सेक्टर 36। जिस वक्त ये कांड हुआ था और ठीक 2006 के समय में मैं नोएडा में था सेक्टर 28 में, और ये घटना घटी थी सेक्टर 31 में, लेकिन इस मूवी के अंदर में नंबर चेंज कर दिया गया है सेक्टर 36। इसका असली जो कांड है वो ये था कि जो घर का मालिक है और उसका नौकर है, ये दोनों मिलकर के, मतलब खास करके नौकर बाहर जा करके स्कूल के बच्चों को और बच्चियों को जो है किडनैप करके एक तरह से बहला फुसला करके अपने बंगलों में लाते थे। फिर उसके साथ में सेक्सुअल अब्यूज करना, फिर उसका मर्डर, फिर उसके बाद से जो उसको पका करके खा जाना। एग्जैक्टली ये हो रहा था। और उसकी जितनी भी हड्डियां थी वो हड्डियों को नालों में बहाया गया था और उस नाले पे से जो है वो हड्डियां बरामद हुई ढेर सारे, मतलब लगभग 300-400 बच्चों के करीब ऐसी हड्डियां मिली है, मतलब अलग अलग। उस कांड में अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो एक नौकरानी की वजह से वो पूरा कांड सामने आता है। नौकरानी का बॉयफ्रेंड जो है वो पूरा घुस जाता है और फिर ये कहानी बाहर आती है। अभी इस कहानी में जो नौकर रहता है वो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल रहता है और नौकर का जो रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे वो है विक्रांत मैसी। अब ये क्या होने वाला मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इसकी एग्जीक्यूशन कैसी होगी, इसके कैरेक्टर प्ले कैसे होने वाले उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। नेटफ्लिक्स पे आने वाला है तो समझ लो इसका जो बजट होगा, जो स्केल होगा वो भी कितना अच्छा होगा और वो पूरा निठारी कांड आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली इस कांड को निठारी कांड से जाना जाता है। पूरा देश नहीं जबकि दुनिया भर में भी ये खबर फैल चुकी थी और लोग शॉक थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। काफी लंबे समय तक में वो केस चलता है, उसके बाद से जाकर के वो अरेस्ट होता है। उसका मालिक जो लंबे मूंछों वाला होता है, यहाँ पे दीपक डोबरियाल को रोल प्ले करते हुए दिखाया जा रहा है एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। वो जो है अपनी बच्ची को दांव में लगा देते हैं। अब इसके बाद से क्या वो पकड़ पाते हैं या नहीं, क्या होने वाला है और कितनी सिनेमैटिक लिबर्टी ली गई है, कितनी कहानी को इधर उधर की गई है, वो मूवी देखने के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन आई एम एक्साइटेड कि इतने पुराने केस को उठा करके रखा गया, जबकि दिल्ली क्राइम करके जो एक सीरीज चल रही थी उसके अंदर में इसको ऐड नहीं किया गया।
उसमें बहुत सारे इंसिडेंट को ऐड किया गया था, लेकिन इसके लिए शायद एक डेडिकेट मूवी बनाना था इनको, तो ये बनी है। नेक्स्ट जिस कंटेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसका अनाउंसमेंट वीडियो या फिर एक तरह का टीजर कह लो रिलीज किया गया है, वो टीजर एकदम धमाकेदार फाड़ जबरदस्त लगा। रीजन ये है कि नानी को मैंने इस तरह के रोल में इससे पहले नहीं देखा है। नानी को हमेशा आशिक के रोल में देखा है, एक हम्बल इंसान के रोल में देखा है, एक ऐसा इमोशनल पर्सन के रोल पे देखा है। उसको देखने के बाद एक रफ टफ एकदम मासी लुक के साथ में दिखेंगे ऐसा मुझे नहीं लगा था। भाई इस मूवी के अंदर में एज अ सरकार दिखने वाले हैं, मतलब इनका सरनेम सरकार है, और मूवी का नाम है हिट द थर्ड केस, जिसका फर्स्ट केस आया था और वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, जिसमें राजकुमार राव मेन लीड को प्ले कर रहे थे। मुझे अच्छी लगी थी फिल्म, और रीजन ये था कि भाई मैंने इसका ओरिजिनल नहीं देखा था। ओरिजिनल Amazon प्राइम पे था, लेकिन वो हिंदी में अवेलेबल नहीं था। तो भाई फर्स्ट को शायद इतना ज्यादा लोगों ने भाव नहीं दिया, तो इन लोगों ने समझ लिया कि भाई 1 और 2 जो है वो तो बनाए थे, लेकिन अब थर्ड जो है सीधा पैन इंडिया रिलीज करते, तो इसका रीमेक का सवाल ही नहीं उठता। सच बताऊं तो नानी को जिस तरह से दिखाया, सिगार पीछे में रखा हुआ ड्रेस, उस ड्रेस पे लगे हुए खून, और उसके बाद से जिस तरह से वो बैकग्राउंड में चल रहा होता है कि उसको अपने ऑफिसर को वापस बुलाओ, वो खतरे में है, तो वो सीधा कहता है खतरा वो खुद है। बस इसके बाद से जिस तरह से तारा हिलता है और तारे के दोनों साइड से नाम लिखा हुआ आता है नानी का, मजा आ जाता है। मतलब मैं एक्साइटेड हो गया कि भाई ये थर्ड केस कब रिलीज हो रहा है, लेकिन बहुत पहले अनाउंस किया है, ये 2025 के मई में आने वाला है, और अभी इसकी अनाउंसमेंट वीडियो आ गई है, तो शायद इस पर अभी काम चल रहा है, पूरे तरह से नहीं हुआ है कंप्लीट, तो मई तक में हमें देखने को मिलेगा। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी नानी एज सरकार और एज ए अवतार के साथ, मजा आने वाला है। सो दीज वाज द कंटेंट जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। आप अब बताओ इन तीनों में से कौन से कंटेंट के लिए आप एक्साइटेड हो गए और किसको देखने के लिए आप बहुत ज्यादा बेताब हो गए हो, कमेंट करके जरूर बताना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।